Hello बच्चों, let's read the question. Of the four choices given after this statement, choose one that best describe the two statement. A. Assertion A is true, reason R is true, reason R is the correct explanation for assertion A. Second, assertion A is true, reason R is true, reason R is not a correct explanation for assertion A. Third, assertion A is true, reason R is false, and fourth, assertion A is false and reason R is true. Here assertion is photoelectric effect demonstrates the wave nature of light, and reason is the number of photoelectron is proportional to the intensity of light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be photoelectric effect. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में वी गेट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइट एनर्जी का. तो जब हम कोई सरफेस को अज्यूम करें यहाँ पे, इस पर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं इन फॉर्म ऑफ द लाइट, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सरफेस से इजेक्ट होकर बाहर यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में जो ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी इफेक्ट को हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं. तो असर्शन और रीजन के पार्ट को अगर हम देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट. तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, सपोज हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं. तो जब हम यहाँ पे बाहर से एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ करके यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है. तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, जो रिमेनिंग एनर्जी होती है उनको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो फोटोन हमने इंसिडेंट कराए हैं उसकी एनर्जी कितनी है. और साथ में अगर हम ये देखें कि ये जो इजेक्शन हो रहा है बेसिकली किस वजह से हो रहा है, जब हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास लाइट होती है ये फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल करती है, एंड फोटोन हमारे पास एक ऐसा मासलेस पार्टिकल्स होता है जो कि यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे मूव करता है. अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ये फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा विद द सरफेस तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है, और कोलिजन होने की वजह से ही जो ये अपना मोमेंटम होता है ये ट्रांसफर करता है टू द इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा टू द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उस मोमेंटम को गेन करके सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाता है. तो जिस वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास होता है, इट इज नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द वेव नेचर, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पार्टिकल नेचर. ये मान के चलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो लाइट होती है पार्टिकल के फॉर्म में होती है, और वो पार्टिकल हमारे पास फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल करता है, और कोलिजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर यहाँ पे इजेक्ट होता है. तो हम कह सकते हैं जो असर्शन है ये फॉल्स है. सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं ऑन द सरफेस. तो जितने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा यहाँ पे इंसिडेंट होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा उतना ज्यादा ये मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा टू द इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे इजेक्शन की फॉर्म में देखने को मिलेंगे. तो इस वजह से अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास रीजन का पार्ट है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं इनको हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं. दीज आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो जितना हमारे पास इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की उतने ज्यादा हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उतने नंबर ऑफ फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करेंगे और हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका अमाउंट बढ़ जाएगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं रीजन इज ऑल्सो ट्रू वन. So from the given question we can say assertion is false but reason is true. Option 4 will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.